बात करते हैं सयाहत की। जब हम सयाहत की बात करते हैं ना, फैसल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। फैसल, क्यों, आपको शौक है ना बड़ा घूमने फिरने का? एक होता है शौक और एक होता है इश्क। और मुझे इस चीज़ से इश्क है। क्यों? और ये इश्क अपनी आखिरी हदों पे है। इश्क की कोई हद ही नहीं होती है। जिस तरह इश्क की कोई हद ही नहीं, उस तरह हमारे मुल्क की खूबसूरती की कोई हद नहीं है। आंखों की ठंडक, दिल की राहत, सयाहत का फ़रोग़ वज़ीर आज़म इमरान खान का है विज़न। और इस विज़न पर अमल करते हुए टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब भरपूर काम कर रही है। वादी सोन कई लोग गए होंगे, कई लोग अगर नहीं गए हैं तो हम आपको लिए चलते हैं। झीलों पर यहाँ पे ग्लैम्पिंग पॉट्स और जेट्टी की तामीर मुकम्मल कर ली गई है और ये सयाहों को ना सिर्फ दावत नज़ारा दे रही है बल्कि मुझे जो है ये बहुत ज़्यादा बेचैन और बेताब कर रही है। इस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी बराए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एंड टूरिज़्म ने। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए, वादी सोन की खूबसूरत स्पॉट्स की सैर तो हम अपने नाज़रीन को कई बार करा चुके हैं, लेकिन इसमें आप खूबसूरत वादी में पॉड्स और जेटी की तामीर, आइडिया कैसे कंसीव किया और कितना ये एक्साइटिंग होने जा रहा है टूरिस्ट्स के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पंजाब के अंदर जो टूरिज़्म का पोटेंशल है वो लातादाद था और माजी के अंदर इसको सिर्फ महदूद किया गया मरी तक की हद तक। तो जब ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस पे खासा कीन इंटरेस्ट भी था और इनका फोकस भी था और उनको इस बात का इदराक भी था कि पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर जो टूरिज़्म पोटेंशल है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा और लोगों तक उसके फ़ायदे जो है ना इकनॉमिकली ना अदरवाइज़ वो नहीं पहुँच पा रहे थे। तो तहरीक इंसाफ की 2018 से गवर्नमेंट है, हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो ये कि पंजाब के अंदर कोई टूरिज़्म का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट नहीं था। हमने डिपार्टमेंट बनवाया, पंजाब की पहली टूरिज़्म पॉलिसी हमने अनाउंस की। उसके बाद एक टूरिज़्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी भी अब वो भी तकमील के आखिरी मराइल के अंदर है। तो उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना कि जो माजी के अंदर इग्नोर्ड रहे हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि पंजाब में मरी, कोटली, सतियाँ एक एज अ नया टूरिस्ट स्पॉट हमने डिक्लेयर किया। जितना हेरिटेज पोटेंशियल था उसके ऊपर काम जारी है और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सेगमेंट था पंजाब के अंदर साल्ट रेंज, जो आपके काफ़ी सुनने और देखने वालों को इसके बारे में इल्म नहीं होगा कि ये 4 अजला के ऊपर जो साल्ट रेंज है जिसमें जेलम, चकवाल, खुशाब, सून वैली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और मियाँ वाली के भी कुछ एरियाज इसके अंदर आते हैं। तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर छोटी छोटी इंटरवेंशंस की। अब आप जिस तरह सून वैली का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे हमने झीलों के अंदर खबेकी और उछाली झील के अंदर बोर्ड वॉकवेज बनाने के बाद वहाँ पे अब हमने ग्लैम्पिंग पॉड्स लगाए हैं, अपना एक रिजॉर्ट बनाया और उसमें फ्लोटिंग जेटी का एक कॉन्सेप्ट दिया और साइकिलिंग का वहाँ पे लोगों के पास मौजूद है अगर वो जाएं वहाँ पे। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स को भी हम वहाँ पे जो है वो उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो माजी के अंदर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सून वैली के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटफॉल जो है टूरिस्ट का उस तरफ को रागिब नहीं हो पा रहा था। तो जब से हमने ये इनिशिएटिव्स लेना शुरू किए हैं तो खसूसन खबेकी झील के ऊपर जो टूरिस्ट का फुटफॉल है कि हमारी जो फ्लोटिंग जेटी है और हमारे जो वहाँ पे ग्लैम्पिंग पॉड लगे हुए हैं और उसके साथ साथ जो हमारा रिजॉर्ट है वहाँ पे हमारे पास बुकिंग के लिए जो है वो टाइम नहीं मिल रहा और लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं और फुटफॉल काफ़ी इंक्रीज हुआ है वहाँ। ज़बरदस्त। अच्छा आसिफ साहब, ये तो वादी सोन की बात होगी। अब ज़रा अगर हम पंजाब के दीगर सयाहती मकामात की बात करें तो उनको सहूलियात से आरास्ता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी पंजाब गवर्नमेंट क्या करी? क्योंकि हम हमेशा अपने प्रोग्राम में यही बात करते हैं कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो प्रेफर करें कि वो बजाय इसके कि बाहर के ममालिक में जाएं, पाकिस्तान की खूबसूरती को डिस्कवर करें, लेकिन उसके लिए सहूलियात का होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मरी क्योंकि एक इस्टेब्लिश टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है काफ़ी अरसे से हमारा, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली माजी के अंदर प्लानिंग ना होने की वजह से वहाँ पे टूरिस्ट का काफ़ी सारा रश होता है। फिर फैसिलिटीज़ उस तरह से बन नहीं पाई। जब मास्टर प्लानिंग उस एरिया की नहीं हुई तो ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रैफिक का बेहंगम रश होता है, टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो वहाँ पे इस तरह के वाक़यात भी इक्का दुक्का आपको देखने में मिले जिसकी वजह से हमारी इस इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुँचा। तो इसको मलूज़े खातर रखते हुए चीफ मिनिस्टर
मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर हमने उसके बिल्कुल एडजेसेंट साथ कोटली सतियां की तहसील को एक अल्टरनेटिव हिल स्टेशन के तौर पे हमने उसको डिक्लेयर किया और उसके बाद वहाँ पे सबसे इनिशियल जो काम होता है पब्लिक फैसिलिटी के लिए वो साइनेज और वहाँ पे जो व्यू पॉइंट्स इस्टेब्लिश करना और पब्लिक फैसिलिटी के लिए पब्लिक टॉयलेट्स का वहाँ पे बनना, तो वो हमारी डेवलपमेंट स्कीम थी सिंस 2019 से वो चल रही है। अब वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद अब हमने जो सबसे बड़ा इस एरिया के लिए एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है कि टूरिज्म हाईवे का हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट वो टेंडर हो चुका है और उस पर अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काम शुरू हो जाएगा और ये कनेक्ट करेगा आपकी मरी को कोटली सतियां के साथ, उसको कनेक्ट करेगा काहुटा के साथ और ये वापस आपको ले आएगा लाहौर और इस्लामाबाद जीटी रोड के ऊपर। यानी कि अगर कोई टूरिस्ट जाते हैं मरी तो उनको हमने ये अपॉर्चुनिटी मुहैया की है, कनेक्टिविटी दे दी है कि अल्टरनेटिव जो साइट्स हैं उनको भी देख सकें। उसके बाद रोहतास फोर्ट हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको हम रिवैम्प कर रहे हैं, वहाँ पे एक म्यूजियम इस्टेब्लिश कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के तावन से। वहाँ पे एक बाईपास रोड का हमने बनाया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली माजी के अंदर उस फोर्ट के अंदर से जो है वो रोड गुजरता है जहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजरती रही। उसके साथ हमने एक टिल्ला जोगियां हिल स्टेशन है झेलम का, वहाँ पे हमने जीपेबल ट्रैक बना दिया है, हाइकिंग ट्रैक वहाँ पे बना दिया है। उसके बाद जो चकवाल है लेक डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब का 26 से ज़ायद झीलें यहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे हम वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ पे धराबी के मुकाम पे हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिजॉर्ट भी तकमील हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले 1 साल के अंदर। और उसके बाद सोन वैली का जिस तरह मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूँ। साउथ पंजाब की अगर आप बात करें तो फोर्ट मनरो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का अपना भी वो एरिया है, कोई सुलेमान के ऊपर हमने साइनेज का काम कंप्लीट कर लिया, फोर्ट मनरो के ऊपर भी हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट एक रिजॉर्ट कंप्लीट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट के जितने रिजॉर्ट्स थे जो माजी के अंदर इस्तेमाल होते थे ऑफिसर्स के फैमिलीज़ के लिए, मिनिस्टर्स की फैमिलीज़ के लिए, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर अब हमने वो पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को हमने वो आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया और इसमें से काफ़ी सारे रिजॉर्ट हमने नॉन होटल चेन्स को आउटसोर्स किए, जिससे गवर्नमेंट का काम सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रह जाएगा और उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है ऑब्वियसली जब वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं उसको मेंटेन करते हैं तो टूरिस्ट को बेहतर फैसिलिटी मिलती है और उसके साथ साथ जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के भी मौके मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। सबसे पहले आपने ये जितनी सारी बातें बताई हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज जब भी हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे जहनों में आते हैं, लेकिन लोगों को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ पंजाब बलूचिस्तान, दीगर भी पाकिस्तान के हिस्से हैं, वहाँ भी जाइए और विज़िट कीजिए।